Hello dear friends. In last videos we have discussed about the rising old samurais, mean जापान. बट जापान की बात करें और चाइना की बात ना करें तो अधूरी बात रह जाती है. और अगर हम चाइना की बात करें, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, बट एक्चुअली में वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेके बैठा है. रिसेंटली जो जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है और जापान का जो डिफेंस पोस्चर चेंज हो रहा है और इसी के साथ जो फिलीपींस को अपन ने ब्रह्मोस दी है, उसकी वजह से चाइना का जो है डाउनफॉल अब चालू होने वाला है. क्योंकि जापान साइकोलॉजिकली जो चाइनीज पॉपुलेशन है उनके दिमाग में है. और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. जैसे इंडिया के राइज में पाकिस्तान एक हर्डल है, जापान जैसे ही डिफेंस पोस्चर चेंज करेगा चाइना का डाउनफॉल वैसे ही चालू हो जाएगा. जापान एक डिफेंस पावर बन रही है, ये अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. लेकिन चाइना के नेबरिंग 10 स्टेट्स जो हैं, जो पड़ोसी 10 देश हैं, वो भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं और उनका पोस्चर भी चेंज हो रहा है. एशियन कंट्रीज जिनको बटरफ्लाई इकोनॉमी कहते हैं या बटरफ्लाई कंट्री कहते हैं, उनकी एक खासियत होती है कि विद इन 10 ईयर्स ये अपना सब कुछ चेंज कर लेते हैं, इकोनॉमी का टाइप चेंज कर लेते हैं. जैसे अभी पिछले एक दशक से इनकी इकोनॉमी ज़्यादा सेंटर्ड है अपने इस पे टूरिज्म पे. अब आप देखेंगे अगले 10 सालों के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर भयंकर तरीके से इनका इकोनॉमिक जो है इन्वेस्टमेंट होगा और ये वर्ल्ड पे रूल करेगी. साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कम्बोडिया, थाईलैंड का जो अभी जो रिसेंट कंफ्लिक्ट था उसको देखते हुए चाइना के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो खराब होती जा रही है. इंडिया भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना बॉर्डर पे ड्यू टू दिस बांग्लादेश इशू बहुत ज़्यादा रैपिडली अब डेवलप कर रहा है. ये चाइना के लिए मिलिटरीली अच्छा नहीं है. और जो टेरिफ वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सबसे बड़ा जो एलाई है रशिया का, ये चाइना का रशिया, वो भी एंगेज्ड है. तो सेंट्रल एशिया में इसकी कमांड कमज़ोर पड़ रही है. अफगानिस्तान के अंदर जो इंडिया की प्रेजेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट में बढ़ रही है, तो इनका बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो भी ठप हो रहा है. क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जा बैठा है और अफगानिस्तान टोटली प्रो इंडिया हो चुका है. तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो चाइना का डाउनफॉल चालू हो चुका है. अब नंबर 3 में भारत है, रशिया वॉर में एंगेज है. तो इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिका भी अब इंडिया को डायरेक्टली एंगेज होना चालू हो चुका है, डायरेक्टली टारगेट करना चालू कर चुका है. और अभी जो बांग्लादेश के अंदर एससीओ जो एक अमेरिकन स्पाई मारा गया, वो मोदी टारगेट थे. ये भी न्यूज़ अभी चल रही है. तो आप देखेंगे इंडिया अमेरिका की अब जो है एंगेजमेंट बढ़ेगी.